2 और 3 के बाद कौन आता है? 4, यानी कि वार्ड नंबर 4 पहुंच चुके हैं और जानने 1000 दिन पार हो चुके हैं निगम की सरकार के। तो वार्ड नंबर 4 के पार्षद राजू राम हमारे साथ हैं। पुराना अनुभव है, जनाब मुखिया भी रहे हैं, 10 सालों 15 सालों का अनुभव है, बढ़ता ही जा रहा है। जनता के बीच क्या लेकर के पहुंचे हैं इन 1000 दिन में, तब जब पंचायती राज से अब निगम के हो गए हैं, नगर के हो गए। सबसे पहले कैपिटल न्यूज को बधाई देना चाहता हूँ अपने तरफ से, अपने वार्ड वासियों की तरफ से। जब नगर निगम बना था, जब हम लोग पंचायत में 2015 में चुनाव जीत कर आए थे, तो पंचायत के माध्यम से पंचायत का विकास अच्छा तरह से चल रहा था। लेकिन नगर निगम बनने के बाद जनता की एक आशा थी कि अब हमारा सुंदर शहर बनेगा, लेकिन अब जनता का लग रहा है कि नगर निगम नरक निगम बन गया। जनता के आवाज़, जनता के मांग, लेटर पैड लिखते लिखते लेटर पैड कितना बर्बाद कर दिया जनता का समस्या लेकिन कोई समाधान नहीं है। न हमारे यहाँ चेयरपर्सन, हमारे उप महापौर, किसी तरह का कोई जनता का सुध लेने वाला नहीं है। पार्षद हम लोग स्थानीय प्रतिनिधि हैं, सुबह उठते हैं, हमारे जनता जनार्दन से भेंट हो जाती है, लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं कि राजू जी क्या हो रहा है, पार्षद महोदय क्या हो रहा है, अभी रोड बनेगा कि नाली नहीं बनेगा कि क्या होगा, आवास की क्या स्थिति है। किसी तरह का हम लोग को इस तरह से बना दिया गया नगर निगम में कि हम लोग जवाब देने से जनता को कतरा रहे हैं। लेकिन हमारा जनता हमको आशीर्वाद दिया है, जनता हमको जवाब दे दिया। हमको किसी तरह उनको दिल जितना उनको प्यार में, हमको दुख में शामिल रहना है, हमको उनको हर चीज़ का जवाब देते हैं। जो लेकिन निगम का जो स्थिति है आज तक का बहुत बुरा स्थिति है। दुखी मन से राजू जी की बातें लग रही है और बड़ी आक्रोशित लग रहे हैं। आखिरकार क्यों, कौन है जवाबदेह, कौन जिम्मेवार है? क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड के हिस्से तो आप भी हैं। देखिए, बोर्ड में जो योजना पास होती है उसका कुछ नहीं होता है। नगर निगम में बोर्ड का बैठक में जो एजेंडा रखाया, उस एजेंडा के बाद कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से योजनाएँ आ जाती है। उसके अलावा इसलिए हम आक्रोश में बोल रहे हैं, ये कि जो यहाँ जो निगम जिस तरह से चलना चाहिए, जो हमारे भी पार्षद लोग, पुराने पार्षद जो अनुभवी हैं, जिस तरह से बोर्ड चलता था प्रति महीना बैठक, उस तरह से यहाँ निगम नहीं चल रहा। निगम मनमानी ढंग से चल रहा है, अफसरशाही ढंग से चल रहा है। और उसमें हमारे जो चेयरपर्सन के लोग हैं, हमारे महापौर उप महापौर, किसी तरह का कोई सुध लेने वाला, पार्षद का सुध लेने वाला नहीं है। पार्षद से भी नहीं पूछ सकते कि आपके यहाँ क्या कमी है, क्या हाल चाल है और क्या आप कर रहे हैं। आपका तो दावा था कि उन इलाकों को हम सुदृढ़ कर लेंगे, तो अब तो दावा जब विपक्ष के साथ जब लड़ना होता है तब तो दावे किए जाते हैं। अब यहाँ फंडिंग की बात, अफसरशाही की बात शुरू हो जाती है। भाई हम लोग तो भाई लड़ाई, हम लोग तो बोर्ड के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं, बोर्ड के माध्यम से हम लोग आवाज़ उठाते हैं, बोर्ड के माध्यम से हम लोग जनता का साथ ही यहाँ पर समस्या रखते हैं। लेकिन यहाँ बोर्ड को टेबल पर रख दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है, और फिर अपने अफसरशाही ढंग से चेयरपर्सन लोग अपने मन से यहाँ काम चला रहे हैं। जनता तो कह रही है कि मुखिया के समय तो पतले दुबले थे राजू जी, अब राजू जी हेल्दी और मोटे हो गए हैं। ये ऐसा नहीं है, ये आप, अरे आदमी को शरीर जो बनता है, हमको कोनो अति प्रतिनिधि बनने पर हुआ है। वक्त के साथ व्यवस्थाएं क्या बनी? जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, आवास, पेंशन, राशन, चापाकल, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट, कुछ नहीं, जीरो है। आज के 3 साल में नगर निगम पर जीरो है, कुछ नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ नगर निगम के द्वारा झाड़ू लगाने के लिए भेजे, हम क्या कादों में झाड़ू लगवाएं? वहाँ प्रचार जब आएगा ना तो दिखेगा गाड़ी फंस गया, स्कूल गाड़ी, तो उसको ढोकोल के जनता निकाल रही है। ये स्थिति है, ये स्थिति है। तो क्या 3 साल के दरमियान में जीरो है, जीरो। जोन अध्यक्ष का कितना साथ? जोन अध्यक्ष का कोई साथ, जोन अध्यक्ष तो हम लोग पास बैठ कहते हैं, जोन अध्यक्ष भी क्या करें, जोन अध्यक्ष का भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। जोन अध्यक्ष को भी हम लोग जो वहाँ बैठक करके पास करते हैं, वो भी आके बेचारे रखते हैं, लेकिन उनका हम क्यों दोषी देंगे? यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। जनाब, आप लोग तो बैठ जाते हैं, बैठक तो होती है, यहाँ भले न हो मजबूती तो आवासीय कार्यालय में बैठक दिखाई पड़ती है मेयर की? नहीं, कभी वहाँ पर भी होता है कि ये होना चाहिए ऐसे करके, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों सब चेंज हो जाता है। तैयारी होता है कि अब हम लोग मिलकर चलेंगे, एक परिवार बनाएंगे, परिवार नगर निगम एक परिवार की तरह चलेंगे, लेकिन जब चलने वाली बात हो जाती है तो परिवार बिखर जाते हैं।
पता नहीं क्या। खिचड़ी की तैयारी होती है, सब्जी दाल भात पता नहीं कहाँ बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता है। किसके थाली में पूड़ी गई, किसके थाली में चावल। लेकिन इन सबसे इतर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लगातार फाइल कांख में दबा करके घूमते नजर आए। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में राम इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पैसा नहीं लिया जाता है? क्या पैसा तो अभी तक किसी से लिया नहीं जाता है। हम लोग भाई पैसा किसी से लेते हैं नहीं किसी को देते हैं, लेकिन हम लोग जनता को जो जवाब दिया हम लोग का, मान ली हम लोग को एक बार देखिए कितना दिन समय मिला, हम लोग तो हफ्ता भी दिन समय नहीं मिला, लेकिन सब फाइल आइए ना तो रातों रात ही चला जाएगा, फाइल आइए ना तो रात ही चला जाएगा। और हम लोग लगातार जनता के भाई जवाब दे हैं, जनता के भाई हम सेवक हैं, जनता हमको चुनी है। आपको प्रखंड का भी अनुभव है, अब नगर निगम का भी अनुभव हो गया, मतलब पैसा नहीं लिया है? पैसा हम लोग तो लिए नहीं है अभी तक, अब न कोई लेता है। हम लोग किसी जनता से इस मामले में तो एक परिवार इन लोग हो जाते हैं, ये सच है। लेकिन इन सबसे इतर एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी समस्या जो आपको लगता है कि वार्ड नंबर 4 में बड़ी है और उसका निराकरण करना जरूरी है? क्या निराकरण करें, बहुत सारी हम समस्या लेके यहाँ पर नगर निगम को दिया। एक पुल टूटा हुआ है गायत्री नगर में, उसके लिए मैं आवेदन पर आवेदन दिया, पूछते जा रहे, लेकिन अभी तो कोई सुनने वाला नहीं है। अब पता नहीं हमको कुछ अगर अब भाषा भी बोले कि उनका दलित समझ कर इतने पूछा जाता है कि यहाँ फॉरवर्डों को हमको भी हो सकता है कि यहाँ भी ऐसा भी सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहे हैं, सुन लीजिए। ये भी तो नहीं चल रहा है क्या? हमको आकर हमारा सुनवाई क्यों नहीं होता है? एक दलित पार्षद होने के नाते क्या हमारा जनता सबसे गरीब है क्या? वहाँ पर तो नगर पंचायत था, देखे होंगे आप, झुकी झोपड़ी वाले लोग हैं, गरीब हैं, रिक्शा चालक हैं। यहाँ अगड़ी पिछड़ी दलित शोषित तो सब तरह के भी पार्षद हो रहा है आखिर क्यों? हम तो लगातार ये क्यों लगता है आपको कि दलित होने के चलते? ये तो राजनीति का फंडा प्रोपेगेंडा। लेकिन हमको इस तरह से लग रहा है कि हमको जिस तरह से मैंने मान समझ मान हम आवेदन पर कुछ तो जवाब मिलना चाहिए। हम अभी के कहानी बता रहे हैं, मेरे यहाँ 2 दिन से गुरियाही इलाका में लाइन कटा हुआ अंधरिया है। मैंने जेई को भी फ़ोन किया, आवेदन भी कम से कम 1 महीना से दिया हुआ, कोई करवा नहीं। मैंने डिप्टी मेयर को भी फ़ोन किया, मैं कह दे रहा हूँ। दुखी होगा तो भाई दर्द होगा तो बोलबे करें। तो 1000 दिन जब पूरे हो गए तब हम आए आपके पास, तो आप बोल रहे हैं, बाकी तो समय आप सब विरोध करते नहीं है जनाब। लगातार बोलते हैं डिप्टी मेयर से बोलते हैं, मेयर से बोलते हैं, हमारे नगर है तो बोलते हैं, किससे नहीं बोलते हैं। दलित होने का प्रोपेगेंडा आपको याद आ गया, वो एजेंडा याद नहीं आता है जिस एजेंडे पर आप लोग काम नहीं कर पाते? किस एजेंडा तो दे रहे हैं, लेकिन एजेंडा पर कोई कार्रवाई हो तब ना। एजेंडा पर यहाँ पर कार्रवाई होता है, एजेंडा पर देखिएगा लेटर पर योजना देख उठा के देखिए, ये कितना पर लोग काम कर रहे हैं। शहर को विकास करने में लगे हैं, क्या जरूरी तरह ओवर ब्रिज का पेंट करना है, वो पैसा ग्रामीण क्षेत्र में रोड नाली बनता, लोग को सुविधा दी जाती, लाइट का सुविधा दी जाती। कहाँ यहाँ तो रंग रोगन हो रहा है ओवर ब्रिज का। दिन में गर्दा उड़ेगा, रात में लाइट से चक्का नजर आएगा। दिन में गर्दा उड़ेगा, दिन में जाइएगा तो धूल फंस जाएगा। रणमा चौक से चलिए टेढ़वा नदी तक 1 घंटा खड़ा रह जाइए, अगर आपको पाउडर लगा लीजिएगा, अपने आप में पाउडर लगा लीजिएगा। ये स्थिति नगर निगम का रोड का है। और शहर में चक्का लाइट जल रहा है रात में, दिन में पार होइए, धूल से नहा जाइएगा, ये स्थिति। चलिए, उस रोड में तो हम भी रहते हैं तो लाजमी है, इस बात का तो एहसास है। और शायद चेहरे पर अगर कहीं ना कहीं अगर उड़ा हुआ चेहरा दिखाता है, लोग कहते हैं कि 12 बज चुके हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकी रोड की हाल ऐसी है। और पाकी रोड ही नहीं, कमोबेश आप किसी भी मुख्य सड़क पे जाइए, धूल का गुब्बार ऐसा उठ रहा है जैसे फॉग है। लेकिन इन सबको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। और शायद 1000 दिन पार ये जो मुहिम कैपिटल न्यूज़ की चल रही है, बहुत सारी बातें सामने आ रही है। और इस बातों को सुनते जाइए, समझते जाइए। आने वाले 2 साल में काम देगा आपको। जवाब जरूर मांगिएगा जब आपके दरवाजे वोट मांगने आएंगे कहने वाले तथाकथित जन प्रतिनिधि। तनु नागर के साथ AP लकी, मेदिनी नगर।